कुरान पाक में एक आयत का टुकड़ा है, कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीत। ये जो आयत में जिक्र है ना, किसका है मालूम? क्या हुआ? वीडियोग्राफर उन्होंने बहुत होशियार दिख रहे हैं। उन्होंने समझ रहे ये सियासी जलसा है, जैसा बोले सा करता हूँ, समझ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अदब से बैठो यहाँ, सुनो। ये कल्बुहुम, कल्बुहुम कुरान का लफ्ज़ है, कायनात का कोई मौलवी इनकार नहीं कर सकता। कल्बुहुम, कल्बुहुम, हुम की ज़मीर लौट रही है अस्हाबे कहफ की तरफ। अस्हाबे कहफ कोई पैगंबर नहीं है, अस्हाबे कहफ कोई रसूल नहीं है, अस्हाबे कहफ कोई नबी नहीं है, अस्हाबे कहफ वली है। अस्हाबे कहफ कौन है? अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार है, इबादत गुजार है, औलिया अल्लाह है। निस्बत कुत्ते की वलियों की तरफ। कल्बुहुम, अस्हाबे कहफ का कुत्ता। अस्हाबे कहफ का बोलो कुत्ता, अस्हाबे कहफ का कुत्ता। यह अस्हाबे कहफ जो है ना, इनके नाम से कुरान में एक सूरत है, 15वें पारे में एक सूरत है जिसका नाम है सूरे कहफ। क्या है? सूरे, जोर से बोलो, सूरे कहफ। कहफ का माना है गार। सूरे कहफ गार वाली सूरत। हमने कहा है अल्लाह, कुरान में नबी के नाम का सूरा है, कुरान में ए अल्लाह तेरे प्यारे मुस्तफ़ा के नाम का सूरा है, हज़रत मरियम के नाम का सूरा है, वली लुक़मान अलैहि, हज़रत लुक़मान जो तेरे वली हैं, वली के नाम का सूरा, हज़रत मरियम जो तेरी वलिया है, वलिया के नाम का सूरा। ए अल्लाह, आली इमरान कह के वली की आल के नाम का सूरा। सूरे इब्राहीम कह के ए अल्लाह, हज़रत इब्राहीम के नाम का सूरा तूने उतारा। मगर मेरे मौला, ये गार के नाम का सूरा क्यों? पॉइंट टू बी नोटेड, ये पत्थरों के बीच में जमीन के अंदर बनी हुई गार, ए अल्लाह, गार के नाम का सूरा कुरान में। ए अल्लाह, अगर कोई गैर मुस्लिम पढ़ेगा तो टेंशन में पड़ जाएगा। कुरान में देखो गारों के नाम का सूरा है। ए अल्लाह, गार के नाम से सूरा क्यों? तो बारगाह इलाही से जवाब आया, बंदे खाली गार को मत देख, गार की हकीकत को भी देख। आखिर वो गार रब को इतनी पसंद कैसे आ गई कि अल्लाह उसके नाम से कुरान में सूरत उतार रहा है? आखिर वो गार अल्लाह को इतनी पसंद क्यों आ गई कि उसके नाम से सूरा उतारा जा रहा है? तो हमने जब उस गार पे तहकीक की तो पता चला वो गार दुनिया की और गारों की तरह और पहाड़ों की तरह नहीं है, बल्कि ये वो गार है जिसमें 309 साल तक अल्लाह के वली आराम करते रहे हैं। कितने साल तक? कितने साल तक? कौन आराम कर रहे थे? अल्लाह के वली। वली आराम करे तो वलियों की आरामगाह अल्लाह को इतनी पसंद है कि उसके नाम से कुरान में सूरत उतार रहा है। अल्लाह को वलियों की आरामगाह भी, वली भी पसंद, इसीलिए कहा सूरे लुक़मान, वली के नाम का सूरा। वलिया भी पसंद, इसलिए कहा सूरे मरियम, वलिया के नाम का सूरा। वली की आल भी पसंद, इसलिए आली इमरान कह के वली की आल के नाम का सूरा उतारा। अब हद तो यह है, वली तो वली, वलियों की आराम करने की जगह भी अल्लाह को पसंद, इसलिए सूरे कहफ उतारा। अब आगे बढ़ के देखो, अब आगे बढ़ के देखो, अब आगे गौर सुनो। अब उसी सूरे कहफ में अल्लाह क्या कर रहा है? सिर्फ उसी सूरे कहफ में, उसी सूरे कहफ में अल्लाह सिर्फ वलियों का जिक्र नहीं कर रहा है, बल्कि वलियों के दर पर बैठने वाले कुत्ते का भी जिक्र कर रहा है। वलियों के दर पे बैठने वाले कुत्ते का जिक्र। जोर से, जोर से।
आप जरा गौर करो, कुत्ता नजीस है? कुत्ता बोलो, कुत्ता नापाक है? बोलो, कुत्ता। मगर नजीस और नापाक कुत्ते का जिक्र कुरान में, कुरान में। और क्यों है कुरान में? क्या वो काबे का तवाफ किया था? जवाब मिला नहीं। क्या वो मक्के का रहने वाला था? जवाब मिला नहीं। क्या वो उसको किसी सहाबी ने या किसी नबी ने, पैगंबर ने पाला था? जवाब मिला नहीं। फिर उस कुत्ते की इतनी अजमत कैसी हो गई, इतना काबिल जिक्र कैसे हो गया अल्लाह के कलाम कुरान मजीद में उसका जिक्र? तो जवाब मिला, खुदा की कसम वो कुत्ता सिर्फ असहाबे कहफ जिस गार में छुपे हुए थे, आराम कर रहे थे, उसी गार के पास असहाबे कहफ की मोहब्बत में बैठा हुआ था। वलियों के आस्ताने पे बैठा हुआ था। वलियों के आस्ताने पे बैठने से अच्छा, देखो अल्लाह भी किस शान से जिक्र कर रहा, समझने की जरूरत है। कुरान समझा रहा हूं आपको। कल आपके बाहर निकला, बोले नक्शबंदी साहब आए थे परभनी में, धूम मचा के गए। बोले तो एक जन आपसे पूछा कैसा बैठे थे? आप बोलेंगे ये क्या चिचोरा सवाल कर रहा है, कैसा बैठे थे? ये पूछ क्या बयान करे, क्या बोले, ये मत है। कैसा बैठे थे कोई सवाल है? अगर मैं हैदराबाद गया, मैं बोला परभनी में क्या बड़ा मजमा था भाई, हजारों की तादाद थी, आशिकान रसूल दूर दूर तक ठहर के सुन रहे थे। उन लोग पूछे हैदराबाद वाले, मौलाना परभनी वाले कैसा बैठे थे? अरे मौलाना ये क्या बात है रे भाई, कैसा बैठे थे? कोई सवाल है? कोई जवाब हो सकता है? नहीं हो सकता। मगर खुदा की कसम, अल्लाह की रहमत के कुर्बान जाओ, कुरान मजीद में अल्लाह असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र सिर्फ नहीं कर रहा है, बल्कि वो कुत्ता कैसा बैठा था अल्लाह वो जिक्र कुरान पाक में फरमा रहा। कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीत, वो कुत्ता अपने हाथों को फैलाया हुआ जिस्म को पसार के बैठा हुआ था। अच्छा, सिर्फ एक जगह नहीं है, 4 जगह कुरान, वही सूरह काफ में कल्बुहुम इमाम साहब। अब कौन से मैंने बोलता वो तुम लगा बोल लो। इमाम साहब, वेरी गुड, सुभान अल्लाह। इमाम साहब तुम लोग सुनते चलो। इमाम साहब मस्जिद में खड़े हैं, मुसल्ले पे खड़े हैं, खुदा की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के सामने खड़े हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीत, कल्बुहुम कल्बुहुम कल्बुहुम। मैं परेशान हो गया। मौलाना जुम्मा में बोले वलियों को जिक्र नहीं करना, दरगाह को नहीं जाना, दरगाह को नहीं जाना, दरगाह को नहीं जाना, और ख़ुद मस्जिद में अल्लाह के सामने नमाज के हाथ में खड़े होके उनका कुत्ता, साहबे काफ का कुत्ता, वलियों का कुत्ता, वलियों का कुत्ता, वलियों का कुत्ता खुद बोल रहे हैं। मैं परेशान हुआ, ए अल्लाह आखिर ये क्या तेरी कुदरत है? तो रब की बारगाह से जवाब आया, कहा तू मेरे वली का जिक्र नहीं करता, मेरे महबूबों का जिक्र नहीं करता, मैं तुझको तेरे घर से उठाकर मेरे घर में लाऊंगा, मेरे मुसल्ले पे खड़ा करके मेहराब के अंदर तेरी जुबान से न सिर्फ वलियों का बल्कि वलियों के दर पर बैठने वाले कुत्ते का जिक्र करवाऊंगा। अच्छा, लोग बोलते हैं निस्बत काम नहीं आती। मैं आपको एक और अंदर की बात बताता हूं, खुदा की कसम दुनिया की कोई मौलवी साहब मेरी बात का इनकार नहीं कर सकते। अरे दुनिया के सारे कुत्ते जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि वो नजीस है, नापाक है।
वो दोज़ख की मट्टी बना दिए जाएंगे। परभनी के सारे कुत्ते, हैदराबाद के सारे कुत्ते जो गलियों में फिरते रहते हैं, सारे कुत्ते दोज़ख में जाएंगे। अमेरिका के कुत्ते, लंदन के कुत्ते, सऊदी अरब के भी कुत्ते दोज़ख में जाएंगे। मगर ऐ मुसलमानों, कान खोल के सुनो, अस्हाबे कहफ के दर पे बैठने वाला कुत्ता दोज़ख में नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह बरोज़े महशर उसे इंसानी शक्लो सूरत देकर जन्नत में दाखिल अता फरमाएगा। अब बोलो, कुत्ते को कौन सी इबादत जन्नत में लग गई साहब? इबादत करा उन्हें, मुत्तकी था, रोजे रखता था, तस्बीह पढ़ता था, क्या करा जी उन्हें जो जन्नत में जाएगा? खुदा की कसम उन्हें इबादत तकवा नहीं करा, मगर उसको वलियों से निस्बत हो गई थी, वलियों से निस्बत हो गई। निस्बते औलिया की वजह से एक नापाक और नजीस जानवर को अल्लाह इंसानी शक्ल सूरत देकर जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। निस्बत काम आती दोस्तों, इसलिए हम लोग लिखते सरकार गौसे पाक की निस्बत से खादरी, इसलिए हम लोग लिखते गरीब नवाज की निस्बत से चिश्ती, इसलिए हम लिखते हैं बहाउद्दीन नक्शबंदी सरकार की निस्बत से नक्शबंदी, इसलिए हम लिखते हैं सय्यदुत ताइफा सिराजुल औलिया सरकार जुनैद बगदादी की निस्बत से जुनैदी, इसलिए हम लिखते हैं सरकार सय्यदुना शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की निस्बत से सोहरवर्दी। हम इमाम आज़म अबू हनीफा के मानने वाले हैं, इसलिए हम अपने साथ लिखते हैं हनफी। निस्बत काम में आती, बोलो निस्बत, जोर से बोलो निस्बत काम में आती। बस 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 बोलाना लो, अल्लाह कुछ भी काम में नहीं आते, कोई वली साथ नहीं देता, कोई सहाबी साथ। डार्लिंग ये ठंडे बात नको सुनो। खुदा की कसम, आपको नमाज भी पढ़ना है, रोज़ा भी रखना है, ज़कात भी देना है, हज भी करना है, इसके बगैर कोई जन्नत में जाने वाला, मगर ये सब करके अकड़ना नहीं है। ये सब करते हुए आपको गौसे पाक की गुलामी भी इख्तियार करना है, आपको अहले बैत का शैदाई भी बनना है, आपको गौसो ख्वाजा का दीवाना भी बनना है।